हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है आप सबका एक बार फिर डीपीएस की ऑनलाइन क्लास में। बेटा आप मेरे को जानते होंगे, मैं आपको ईवीएस सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए आता हूँ और आपसे उम्मीद रखता हूँ आप बैठ गए होंगे पढ़ने के लिए। पेंसिल बुक नोटबुक लेकर बैठ जाइए पढ़ाई करने के लिए। और हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर सेकेंड। जैसा आप सबको मालूम है, फर्स्ट चैप्टर हमने पढ़ लिया था। याद करो, देखो फर्स्ट चैप्टर क्या था? लिविंग थिंग्स था। एक बार रिवाइज कर देती, हमने क्या पढ़ा? लिविंग थिंग्स था, यही था ना, सजीव वस्तुएं। तो हमने सजीव वस्तुएं पढ़ना चैप्टर शुरू किया था। उसमें क्या पढ़ा था? उसमें पढ़ा था संसार में सजीव वस्तुएं होती है और सजीव वस्तुओं की क्या क्या विशेषताएं होती है। विशेषताएं बोले तो कि क्या उसको श्वास लेने के लिए वायु चाहिए, क्या उसको पीने के लिए पानी चाहिए, क्या उसको ऊर्जा के लिए खाना चाहिए। ये विशेषताएं हमने पढ़ी थी, जिसमें पढ़ा था कि वो वस्तुओं को क्या कर सकती है, वो हॉट एंड कोल्ड फील कर सकती है। उसके अलावा हमने पढ़ा कि वो उनके जैसे ही संतान उत्पन्न करती है, रिप्रोड्यूस करती है। उसके अलावा ये पढ़ा कि मूवमेंट होता है, यानी चलती है एक जगह से दूसरी जगह पर। उसके अलावा ग्रो करती है, यानी छोटी से बड़ी होती है। ये हमने पढ़ा था, यही पढ़ा था ना हमने। फिर प्रश्नोत्तर किए थे सारे, यही पढ़ा था कि अलग अलग तरीकों से श्वास लेते हैं। पढ़ा था जैसे हम होते हैं नोज से श्वास लेते हैं, एनिमल्स होते हैं कुछ गाय भैंस, वो भी नोज से लेते हैं। अगर कोई फिश होती है तो वो नोज से नहीं लेती है, उसके गिल्स होती है। क्यों? क्योंकि वो जल में रहती है। उसके अलावा पढ़ा अर्थवर्म का, कि अर्थवर्म्स स्किन से श्वास लेता है, क्योंकि वो भी मिट्टी के अंदर रहता है। अब मिट्टी के अंदर रहता है तो मिट्टी के जो कणों में छोटी छोटी जगह होती है, उसमें जो हवा होती है वो उनसे लेता है। फिर पढ़ा था पेड़ पौधे भी श्वास लेते हैं। अब पेड़ पौधों के तो आपको कोई नोज वोज दिखता थोड़ी है क्या? पौधों के नाक नहीं है बेटा। तो उसमें हमने पढ़ा था कि उसकी पत्तियां होती है, उस पत्तियों पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो आपको आंखों से नहीं दिखते हैं, बट होते जरूर है, उनसे वो लेते हैं। ऐसे पढ़ा था हमने। फिर प्रश्न उत्तर सारे किए हैं। आपसे उम्मीद रखता हूं कि आपने लर्न भी सारा किया होगा, ठीक है ना? क्योंकि सिर्फ पढ़ने से तो कुछ होता नहीं है, लर्न तो करना पड़ेगा। लर्न नहीं करोगा तो अगर आपका टेस्ट लिया जाएगा, आपकी एग्जाम लिए जाएंगे, तब आप कैसे लिख पाओगे? ठीक है, अब चलते हैं हम। पहले तो ये देखो, क्लास आपकी थर्ड और सब्जेक्ट आपका ईवीएस। पहला चैप्टर पूरा हो गया, शुरू करते हैं दूसरा चैप्टर। और ये है, क्या है? ये है एयर है। क्या है? तो ये एयर है। एयर क्या होता है बेटा? एयर होता है वायु। देखी है कभी वायु? हाँ, बताओ किस किसने देखी है? अब बैठे हो आपने, जहां पर बैठे हो वहीं हैंड अप कर देना, मेरे को दिख जाएगा किस किसने वायु देखी है। हाँ, देखी है किसी ने? कोई बता सकता है कि देखी है तो कहां देखी है? हाँ, कई बार घूमने गए हो तब देखी है? हाँ, आपके घर में ही रहती है, मेरे घर पर रहती है, कहीं बाजार में देखी है। हाँ, और देखी है तो कैसी होती है बता सकते हो कोई? कि पीली होती है, सफेद होती है, उसके भी हाथ होते हैं हमारे जैसे, ऐसे नोज होता है, आंखें होती है क्या? हाँ, किसी ने नहीं देखी है, सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि यहाँ हवा है, यहाँ वायु है। देखिए उसका तो कोई कलर ही नहीं होता, तो कैसे देखोगे? हाँ, कोई कलर नहीं होता है। वायु तो प्रत्येक जगह होती है, हर जगह वायु होती है। ऐसी कोई चीज नहीं होती है जहां हवा नहीं होती है, जहां वायु नहीं होती है। ये मेरे पास चौक का डिब्बा है, इसमें एक भी चौक नहीं है। तो बताओ ये डिब्बा क्या खाली है कि इस डिब्बे में है कुछ? डब्बे में एक भी चौक नहीं है, कुछ नहीं, ऐसा समझो एकदम खाली डिब्बा है। हाँ, आप कहो तो मैं इस डिब्बे को उल्टा कर देता हूं, उल्टा कर देता हूं, उल्टा करूंगा तब तो आपको पता चल जाएगा कि डिब्बे में कुछ है कि नहीं है। हाँ, ये देखो ये डिब्बा है, ये डिब्बा मैंने उल्टा कर दिया, कुछ नहीं है ना डिब्बे में।
हाँ, देखो डिब्बे में कुछ नहीं है। कोई बता सकता है इस डिब्बे में क्या है? हाँ, कौन बता सकता है इस डिब्बे में क्या है? हाँ, ये दिख रहा होगा आपको डिब्बा, बताओ। आपके घर पे आपके पेरेंट्स हो गए, पहले उनसे पूछना कि ये वीडियो देखो आप और सर क्या पूछ रहे हैं। वो आपसे पूछा मैंने कि बताओ इस डिब्बे में क्या है, वो मैं कल बताऊंगा फिर आपको, या आज ही बता दूं? आपको बता देता हूं, फिर आप अपने मम्मी पापा को आप ही पूछ लेना। आपको मैं बता देता हूं, आपको भी पता रहेगा। फिर आपके मम्मी पापा को पूछना, आपको बता पाएंगे, आपको नहीं बता पाएंगे। बेटा इस डब्बे में कुछ नहीं है, लेकिन इस डब्बे में हवा है, इसमें वायु है। ये जो मैंने लिखा ना एयर, ये एयर है, इसमें आपको दिखती नहीं है। मैंने पहले ही कह दिया हवा दिखती नहीं है, बस महसूस होती है। अब सर दिखती तो है नहीं, तो महसूस कैसे करोगे सर? महसूस करके बताओ क्या? हाँ, मेरे सामने होते आप तो महसूस करके भी मैं आपको बता देता, बट महसूस करके मैं आपको ऐसा जैसा कहता हूं वैसा आप करना, आपको महसूस हो जाएगा कि सच सर वास्तव में हवा होती है वहां पर, जिसमें जहां कुछ भी नहीं होता वहां हवा तो होती है। देखो क्या करना, आपके घर पे कोई बॉल होगा, बॉल यानी लोटा, लोटा तो सबके घर में है ना, जिससे पानी पीते। लोटा नहीं तो गिलास होगा, गिलास खाली रखना, गिलास में कुछ नहीं रखना, पानी से खाली होना चाहिए, गिलास में कुछ नहीं होना चाहिए। फिर उसमें क्या रहेगी, जब जब किसी में कुछ भी नहीं होता तो उसमें हवा जरूर होती है। चेक कैसे करोगे? मैंने पहले ही बता दिया, वो दिखती तो है नहीं, वो चेक आप सिर्फ महसूस कर सकते हो। कैसे महसूस करोगे? एक पानी की बाल्टी भर देना और उस गिलास को लेना, आप उस गिलास को क्या करना, ऐसे उल्टा करना, गिलास को उल्टा करना, फिर ऐसे सीधे सीधे उस बाल्टी में डाल देना और सीधे सीधे बाहर निकाल देना। फिर आप गिलास को देखोगे अंदर से, तो वो गिलास अंदर से गीली नहीं होगी, उस गिलास के अंदर पानी जाएगा ही नहीं। क्यों नहीं जाएगा भाई? आपने पानी में डाला है गिलास को, गिलास खाली है तो गिलास में पानी जाना चाहिए ना, और ऐसे पानी जाता तो हमें पता चलता है गिलास खाली है। अब पानी गया नहीं तो पता चल गया गिलास में कुछ तो है, तभी पानी नहीं गया। अगर गिलास में कुछ भी नहीं होता तो पानी चला जाता। पता चल गया? अब ऐसे पता चलता है हर जगह वायु होती है, कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां वायु नहीं होती है, हर जगह वायु होती है। ये आज से समझ लेना, पक्का ध्यान रख लेना आज से कि हर जगह वायु होती है। ठीक है, अब मैं बात करता हूं, ये वायु होती है, जैसे अगर पेड़ पौधा हिलता है, आपके कपड़े हिल रहे हैं, तो भी आपको पता चल रहा है कि यहां हवा चल रही है, ऐसे ही पता चलेगा, दिखेगी तो है नहीं। अब उसके अलावा हम क्या पढ़ेंगे चैप्टर में? हम पढ़ेंगे वायु के बारे में। अब वायु के बारे में पढ़ेंगे कि वायु की हमारे को जरूरत कहां कहां पड़ती है, कि वायु के बिना, एक तो आपको पता हम रह नहीं सकते, हम जीवित नहीं रह सकते वायु के बिना। दूसरा, वायु के बिना पौधे खाना नहीं बना सकते। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा ना, पौधे भी खाना बनाते, तो पौधे खाना नहीं बना सकते। उसके अलावा अगर वायु नहीं होती है, हवा नहीं होती है, तो आग भी नहीं लगती है। उसके अलावा वायु नहीं है तो वर्षा भी नहीं होती है, बिना हवा के बरसात भी नहीं होती। ये हम पढ़ेंगे जब हम चैप्टर पढ़ेंगे, आगे आगे जैसे पढ़ेंगे तब इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे प्रदूषण कैसे होता है वायु का, वायु ये जो होती है गंदी कैसे होती है, ये भी पढ़ेंगे। तो आज जो मैंने बताया आपको आनंद आया होगा। अब आपको होमवर्क के रूप में मैं कुछ सेंटेंस लिखवाता हूं और उसका हिंदी मीन्स भी आपको लिखना है। इस चैप्टर के बारे में ये कोई मेरे मन से नहीं लिखवा रहा हूं, और वो है एयर इज लाइफ लाइन ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। एयर का मीन्स हवा या वायु, इज यानी है, लाइफ लाइन होता है जीवन रेखा, लाइफ यानी जीवन, लाइन यानी रेखा, जीवन की रेखा, ऑफ का ऑल यानी सभी, लिविंग थिंग्स आपको पता है सजीव वस्तुएं होता है, तो सभी सजीव वस्तुओं, वायु सभी जीवित वस्तुओं की जीवन रेखा है। क्या है? जीवन रेखा है।
वायु सभी जीवित वस्तुओं की जीवन रेखा है। आपको मैंने अभी बताया, हम अगर वायु के बिना हम जीवित नहीं रह सकते हैं, तो सभी सजीव वस्तुओं को ऐसे के ऐसे हवा चाहिए जैसे हमको चाहिए, तो वो जीवित नहीं रह पाएगी, इसीलिए जीवन रेखा है। आगे देख लिखो, वी ऑल नीड एयर फॉर DIFFERENT डिफरेंट PURPOSES प्रपोजेस। प्रपोजेस का मीन्स कार्य होता है। वी यानी हम, ऑल सभी, नीड यानी जरूरत, एयर यानी वायु, फॉर के लिए, डिफरेंट अलग अलग, प्रपोजेस यानी कार्य। तो हम सभी को विभिन्न कार्यों के लिए वायु की आवश्यकता होती है। हम सभी को क्या चाहिए? अलग अलग काम करने के लिए हमारे को वायु चाहिए, हमारे को हवा चाहिए। अगर हवा के बिना जीवित नहीं रहेंगे तो हमारा काम भी नहीं होगा। तो इसीलिए सभी काम करने के लिए हवा की आवश्यकता होती है, वायु की आवश्यकता होती है। मैंने कहा है आपको होमवर्क क्या करना है, यही लिखना है आपको होमवर्क में। पहले इंग्लिश सेंटेंस लिखना, फिर उसका हिंदी ट्रांसलेट लिखना, फिर वापस ये इंग्लिश वाला सेंटेंस लिखना और हिंदी ट्रांसलेट करना। ठीक है, आपको समझ आया होगा। और आगे वाली जो भी हमारी क्लासें होगी उस क्लास में क्या करेंगे, हम पहले स्पेलिंग लिखेंगे और स्पेलिंग लिखने के बाद में क्या करेंगे, जैसा आपको पता है हम चैप्टर को पढ़ेंगे और पढ़ने के साथ साथ में उसको रटेंगे नहीं बल्कि उसको समझेंगे कि चैप्टर में क्या लिखा हुआ है, ऐसा समझेंगे हम। तो आपसे उम्मीद करता हूं आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, आपको एंजॉय आया होगा, क्योंकि मैंने एक बहुत अच्छा एक कार्य आपको बताया इस क्लास में कि आपको पहले तो पूछना है अपने पेरेंट्स को कि जिस चीज़ में कुछ भी नहीं होता उसमें क्या होता है, और वो एक्टिविटी आप करके देखना है, आपको पता चल जाएगा कि हर जगह हवा होती है या नहीं होती है। ठीक है, अब मैं चलता हूँ, कल वापस लौटूंगा इसी समय। तब तक के लिए ईश्वर से यही कामना करता हूँ बेटा, आपको सुरक्षित रखें, आपके परिवार को सुरक्षित रखें। तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।